ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से दो बड़ी खबरें हैं। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर क्या है और अच्छी खबर की मजीद तफसीलात हम जानेंगे सिटी लाहौर एसएसपी अमारा अतर साहिबा से। अब कोई फेल होता है तो 42 डेज इंतजार करने की बजाय 15 दिन का इंतजार के बाद वो दोबारा आता है। यूनिवर्सिटीज में अपनी टीम्स भेज दी हैं। स्टूडेंट्स फीमेल्स टाइम की वजह से जो नहीं आ पाती हैं हमारे सेंटर्स पे, हम उधर खुद जाके उनके लाइसेंस बना रहे हैं। मैम ये बताएगा कि काफ़ी अर्से से हम सुनते आ रहे हैं जब भी कोई टेस्ट में फेल होता है ड्राइविंग लाइसेंस के तो उसको 6 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। ये लॉ कब से चलता आ रहा था और अब इसको चेंज किया गया अमेंडमेंट करके 15 दिन करने की क्या वजह थी? जी बिल्कुल, आपने सही तरह से सही बताया। सबसे पहले तो ये कि हमारे दो टाइप के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले ई साइन टेस्ट होता है जिसमें हम साइंस के मुतालिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछते हैं। सेकंड हमारा रोड टेस्ट है। इन दोनों में से किसी में आपने अगर ई साइन टेस्ट पास कर लिया, रोड टेस्ट फेल कर लिया, या आप पहले ही मरहले में आपने फेल हो गए हैं, तो आपको 42 डेज़ का वेट करना पड़ता था। और ये हमारा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो है वो ओवर डेकेड्स 30-40 साल से जो है वो 42 डेज़ के ऊपर ही उसने लिखा हुआ था। लेकिन अभी जो है रिसेंटली बहुत अच्छा चेंज ये आया है कि हमारे पास अब 15 डेज़ तक रिड्यूस हो गया ये पीरियड। अब कोई फेल होता है तो 42 डेज़ इंतज़ार करने की बजाय 15 दिन का इंतज़ार के बाद वो दोबारा आता है। और उस 15 दिन में बेसिकली हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो साइंस के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पढ़ के आएगा। हमारे साइंस के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे हमारे पास ऑनलाइन ट्रैफिक रूल्स के आप वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वो अवेलेबल है। तो मेन मकसद यही है कि वो उसको स्टडी करे, पढ़े, और अगर वो रोड टेस्ट में फ़ेल हुआ है तो वो अपनी प्रैक्टिस दोबारा कर ले। तो ये आई थिंक 2 वीक्स का जो टाइम है वो रीज़नेबल है और ये बड़ा ही खुशाइंद चीज़ है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें जो डिस्टर्ब होते थे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते थे, क्योंकि कई दफ़ा उनको वापस जाना होता था अब्रॉड, और सबसे ज़्यादा उनकी कंप्लेंट्स और उनके इश्यूज़ आते थे मेरे पास। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि कानून उस तरह से था तो मैं उनकी हेल्प हम उस तरह से नहीं कर पाते थे। अब ये चेंज आ गया है तो बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है लोगों के लिए। मैम प्रोसीजर सेम होगा? जो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में फेल होता है दोबारा आता है तो सेम वही प्रोसीजर्स होगा या फिर कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह भी कुछ लाने पड़ेंगे साथ? नहीं, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर वही फॉलो होगा। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनके लिए बुरी खबर जो है वो बता दें। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस की जो कैंपेन है हमारी स्टार्ट हो गई है। इसमें कोई भी शख्स बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकता। ये कानूनन एक जुर्म है। इसके ऊपर हम FIRs भी रजिस्टर कर रहे हैं और इसमें मेरी तरफ से तमाम सबको यही होगा कि ऐसा मत करें और फौरी तौर पे अपनी लाइसेंस बनाएं। हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अपनी टीम्स भेज दी हैं। बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जिसमें हमारी टीम्स इस वक्त मौजूद हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो टाइम की वजह से या फ़ीमेल्स हैं जो नहीं आ पाती हैं हमारे सेंटर्स पे, हम उधर ख़ुद जाके उन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाके उनके लाइसेंस बना रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो हमारी टीम्स को इर्द गिर्द देखते हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको चाहिए कि वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं, जल्द अज जल्द अपना लाइसेंस बनाएं इससे पहले कि उन पे FIR हो। नाकाबंदी भी शुरू की जा रही है कल से? नहीं, नाकाबंदी जो है हमारी उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से एक ऑपरेशनल पुलिस की नाकाबंदी होती है। बेसिकली तो वी चेक द लाइसेंसेस, सो वी डोंट यूज़ द बैरियर्स एंड एवरीथिंग। हमारी कोशिश ये होती है कि हम रैंडमली लाइसेंसेस चेक करें, और जाहिर है जब चेक करते हैं और नहीं होता फिर हम FIR रजिस्टर करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से जो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर पे आ नहीं सकते हैं या पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बाहर हैं और पाकिस्तान आना है, डरते हैं, यहाँ आएंगे और रोड पे निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो उनके लिए कोई आसानी है? जी बिल्कुल, इसमें हमने ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं लाइसेंसिंग की, वो सब ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो लाइसेंसिंग पंजाब और लिखेंगे तो उसमें आपको रिन्यूअल की सर्विस वो अवेलेबल है, आपको डुप्लीकेट चाहिए वो अवेलेबल है, आपको इंटरनेशनल लाइसेंस में रिन्यूअल चाहिए वो भी अवेलेबल है। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं ये शहरी घर बैठ के इजीली अवेल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब कोई ऐसा रीज़न नहीं है किसी के पास आफ्टर डूइंग, मतलब एक गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है कि आप लाइसेंस ले के गाड़ी चलाएं, तो अब इतनी मेरे ख्याल से सबको लाइसेंस बनवा लेना चाहिए।